सत्य परमपिता परमात्मा जी का ज्ञान है और उनकी सबको स्मृति दिलानी है, इसलिए सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। प्रदर्शनी वगैरह भी समझाते हुए मुख से बाबा ही निकले, ताकि आत्माओं को बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। ऐसी समझ रखने की, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो, आपस में बात करते हुए तीसरी नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास पक्का करने की, सत्यता और दिव्यता का पाठ पढ़ाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षण। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को एहसास दिला रहे हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प इस संगम युग का जो है बहुत अहमियत रखता है, इसलिए इसे अमूल्य रीति से व्यतीत करना है। अगर हम इसे अमूल्य रीति से व्यतीत करेंगे तो हम सब अमूल्य रत्न बन जाएंगे। बाबा हम आत्माओं को फिर से वैल्यूएबल बना रहे हैं। स्पष्ट करते हैं कि संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। हम एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हैं, और अभी संगम युग का एक सेकंड जो है एक वर्ष की प्रारब्ध बनाता है, जो कि नई दुनिया के एक वर्ष की प्रारब्ध अभी बनती है। तो बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। जैसे एक का लाख गुना बनता है, बिल्कुल वैसे ही यदि हम एक सेकंड भी वेस्ट कर देते हैं तो फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि नुकसान भी फिर लाख गुना ही हो जाता है। अगर हम सेकंड को बहुत अनमोल तरीके से फलीभूत करते हैं श्रीमद् प्रमाण, तो हमें एक का लाख गुना मिलता है। लेकिन प्रभु जी ये भी हमको एहसास दिला रहे हैं कि ये जो संगम युग का एक सेकंड भी अगर हम व्यर्थ गवा देंगे तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि इसका लाख गुना व्यर्थ भी चला जाता है, फिर हम सजाओं के पात्र बन जाते हैं। इसलिए इतना अटेंशन हमको रखना है ताकि अलबेलापन जो है वो समाप्त हो जाएगा। वरना चलते चलते अलबेले बन जाते हैं ना, कि कोई बात नहीं, आज एक सेकंड ही तो गया, एक सेकंड फिर व्यर्थ की बातों में बिता देते हैं। तो एक सेकंड जो हम व्यर्थ में बिताते हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए कि उससे मेरा घाटे का सौदा बन रहा है, जिसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी सजाओं के रूप में। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा रहम दिल हैं, क्षमाशील हैं, कल्याणकारी हैं, इसलिए अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। लेकिन वो ये यकीन ज़रूर दिला रहे हैं कि थोड़े समय के बाद जब परमपिता परमात्मा जी का पाठ संपन्न हो जाएगा ड्रामा में, तो हमें पश्चाताप ज़रूर होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। और जब परमपिता परमात्मा चले जाएंगे और जब चारों तरफ से दुखों के पहाड़ गिरेंगे और वो अभाव हो जाएगा, पुकारेंगे तब भी भगवान नहीं सुनेंगे, तो हम यकीनन बहुत पश्चाताप करेंगे। और उस समय चूँकि तीसरा नेत्र खुल जाएगा समझ का, तो इस समय की वैल्यू का एहसास होगा। और फिर इस बात का बहुत अफसोस होगा कि हम अब खुद को ठीक नहीं कर सकते, ये हमें ले डूबेगा, ये बहुत पश्चाताप करवाएगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं समय रहते और उनकी मौजूदगी में हम सभी आत्माएं एक एक सेकंड की अहमियत को समझें, इसकी वैल्यू को रखें और इसको वैल्यूबल तरीके से सफल करके खुद को हम वैल्यूबल बनाएं। स्पष्ट करते हैं कि जो आत्मा अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से अर्थात श्रीमद् प्रमाण व्यतीत करते हैं, वही फिर अमूल्य रत्न बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। तो ऐसा अमूल्य रत्न ही परमपिता परमात्मा हम आत्मा को बनाने के लिए आए हैं। इसलिए बार बार हम आत्मा को सेकंड की अहमियत समझाते हैं, समय की अहमियत समझाते हैं, संकल्प जो श्रेष्ठ खजाना है उसकी अहमियत बताते हैं। तो दोनों खजानों को परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण हमें सफल करना है, गफलत नहीं करनी है। विशेष इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं।
फरमान है प्रभु का कि अब हमें एक परमपिता परमात्मा के सिवाय और किसी को याद नहीं करना है, अर्थात हमें निरंतर याद की यात्रा में रहना है, योग युक्त रहना है, कनेक्टेड विथ गॉड फादर पावर हाउस के साथ हमेशा कनेक्ट रहना, हमको चार्ज भी पूरा होना है और फिर मनसा वाचा कर्मणा हमको शुद्ध भी होना है। इसीलिए स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि जो सदा योग युक्त है ना, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं, वो सहयोग का अनुभव करते हुए विजयी बन जाते हैं, जीत जाते हैं। परमात्म सहयोग उन्हें निरंतर मिलता रहता है जो उनसे कनेक्टेड है, और वो सोल्स जो हैं योग युक्त वो अनुभव भी करती हैं, और फिर किसी भी चीज़ में उनकी हार नहीं होती है ना, क्योंकि वो कोई भी गलत कदम उठाते ही नहीं हैं। इसलिए योग युक्त रहना माना सुरक्षा कवच में रहना। अव्यक्त इशारे हमको रोज़ मिल रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का हमको अभ्यास करना है और अंतर्मुखी बनना है। आत्मा शब्द स्मृति में स्पष्ट करते हैं कि आत्मा शब्द अगर रियलाइजेशन से स्मृति में आ जाए तो उससे रूहानियत के साथ साथ शुभ भावना भी आ जाती है, क्योंकि फिर आत्मा की फीलिंग्स को समझ पाते हैं ना। हम भी विस्मृत हुए, फिर दूसरे भी विस्मृत हुए, तो एक दूसरे की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए आत्मा शब्द जब स्मृति में आ जाता है, रियलाइजेशन में आ जाता है, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं रूहानियत भी आ जाती है, साथ में शुभ भावना भी आ जाती है। दैहिकपन फिर समाप्त हो जाता है, दैहिकपन से भिन्नता आती है, फिर हमारी दृष्टि भी पवित्र हो जाती है अगर आत्मा का रियलाइजेशन है। तो परमपिता परमात्मा कहते चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये हमको स्मृति सदा रहे कि इस समय ये आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है ये सतोगुणी आत्मा, लेकिन वर्तमान में ये पाठ तमोगुणी बजा रही है। आत्मा बैड नहीं है, लेकिन फिलहाल वो वशीभूत होकर तमोगुणी पाठ बजा रही है। तो फिर हम उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना हमारी बनी रहेगी। जैसे हम सब भी गलत राह पर होते हैं, लेकिन परमात्मा हमसे घृणा थोड़ी करते हैं। भगवान हमें एडॉप्ट करते हैं, प्यार से हमारी पालना करते हैं और हमेशा हमें सतोगुणी स्वरूप में ही देखते हैं। वर्तमान में हम जो पाठ बजा रहे होते हैं उसको नहीं देखते हैं, तभी तो हमें ऊंचा उठाते हैं। इसी विधि से वो हम आत्माओं से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी फीलिंग्स भी दूसरी सोल्स के प्रति ऐसी होनी चाहिए, दृष्टि हमारी पवित्र होनी चाहिए और शुभ भावना शुभकामना ज़रूर होनी चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए। तो और हमेशा यही सोचना चाहिए कि ओरिजिनल में वो सतोगुणी सोल है। तो जैसे बाबा हमारा ओरिजिनल देखते हैं, हमें भी सभी का ओरिजिनल ही देखना है, किसी के प्रति भी अपनी शुभ भावना को कम नहीं करना है। ये समय है अपनी उन्नति करने का, इसलिए खास ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान कि रोज़ रात को सोने के पहले अपना पोता मेल ज़रूर देखो कि दिनचर्या मैंने कैसे बिताई है, क्या मैंने श्रीमद् प्रमाण सब कुछ किया है। इसलिए चेक करना है कि क्या हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया, क्योंकि हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। जब भी हम देह भान में देह अभिमान में व्यवहार करते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि हम दूसरी सोल को दुख पहुंचाते हैं। तो आत्म अभिमानी होकर रहना है ताकि हम सबको सुख दें। तो ये भी हमको चेक करना है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, बल्कि हमें सबको सुख देना है। महान सौभाग्यशाली बना रहे भगवान। तो महान सौभाग्यशाली जो बच्चे बनते हैं वो बहादुरी दिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मा भाई भाई की स्मृति में रहते हैं। स्त्री पुरुष का जो भान है उससे स्वयं को मुक्त करते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। झट से समझ जाते हैं महान सौभाग्यशाली बच्चे कि हम सब स्टूडेंट्स हैं। हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, हम भी भगवान के बच्चे, ये भी भगवान के बच्चे, भाई बहन हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हम ब्रदर सिस्टर हो जाते हैं जब तक हम बॉडी में हैं। ऐसे हम आत्मा भाई भाई हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो बहादुरी है ये तभी चल सकती है जब हम आत्मा का पाठ पक्का कर लें। तो आत्मा का पाठ हमको पक्का करना है, बार बार इस तरफ ही हमारा ध्यान खिंचवा लें। रोज़ पढ़ाते हैं, समझ देते हैं, फिर ज्ञान रूपी दर्पण में हम आत्मा को कहते हैं कि अपने आप को आप चेक करो। मतलब मुखड़ा देखना है और चेक करना है कि हमने कितने पुण्य किए और कितने पाप किए। रोज़ रोज़ मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं कि पोता मेल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हम स्वयं को देख सकते हैं और कि हम
श्रीमद् प्रमाण चलते हैं। श्रीमद् कहती है कि बाप को याद करो और किसी को याद नहीं करना और किसी को दुख मत दो। तो ये बातें हमको चेक करनी है। स्पष्ट करते हैं कि अगर हम दुख देंगे तो फिर दुखी होकर मरेंगे। फिर हमें पोता मेल में चेक करना है कि हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं, कितनी प्योरिटी हमारे अंदर आई है, कितना हम सोल कॉन्शियस बने हैं, ये चेक करना है। सारे दिन में कितना समय हमने बाबा को याद किया। कोई भी देदारी को याद नहीं करना है, ये हमको फरमान मिला हुआ है। इसलिए चेक करना है कि यादों में सिर्फ हमारे मीठे बाबा थे कि कोई और भी था। सभी आत्माओं को फरमान है प्रभु का कि अपने बाप को अब याद करो ताकि हमारे विक्रम विनाश हों। और सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा ही है। अभी हमको वापस घर जाना है, इसलिए हमको अपनी अवस्था निराकारी बनानी है, निर्भय बनानी है, निर्वैर बनानी है। तो अपने आप को चेक करना है कि हमें वापस शांति धाम अपने घर जाना है। तो क्या चलने के लिए हम तैयार हो गए हैं? पुरानी दुनिया, इससे मोह नहीं रखना है, इससे ममत्व नहीं रखना है। भगवान स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए आए ना, तो अभी हमको स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है। हम सब इस समय संगम युग पर बैठे हैं, भगवान के स्टीमर में हैं। इसी में रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि पुरानी दुनिया मुझे आकर्षित करे और फिर हम स्टीमर से उतर जाएं। स्टीमर से उतरना अर्थात पुरानी दुनिया में फिर से चले जाना। लेकिन बाबा देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं, तो उनको सावधान कर रहे हैं। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का समय है। नाव में हम बैठे हैं, पार हो रहे हैं, तो नाव से उतरने की गलती थोड़ी करनी है, नहीं तो डूब जाएंगे। पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल अब उठा लेनी चाहिए, इसको पीठ करनी है। शरीर द्वारा पाठ बजाना होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये ड्रामा की ड्रेस है। जब समय हो जाता है तो ड्रेस को हम छोड़ देते हैं। खुशी खुशी हमको वापस घर जाना है। मुक्ति के लिए दुनिया तो ढूंढती है, लेकिन अभी हमको पता चल गया कि कैसे हमें समझ से मुक्त होना है और कैसे समझ से सेवाधारी बनकर, ट्रस्टी बनकर सारे संबंधों के साथ हिसाब किताब चुकता करना है। तो हम जीवन मुक्त की अवस्था को भी यहीं पर अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति बिल्कुल स्वतंत्र निराकारी स्थिति और जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए हर तरह के बंधनों से मुक्त। तो इसको अर्थ सहित समझना है और इस वर्षे को प्राप्त करने की तैयारी करनी है। अपने आप को निर्बंधन बनाना है। स्पष्ट करते हैं कि शास्त्रों में लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अभी परमपिता परमात्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का यथार्थ अर्थ भी समझाते हैं और फिर ये वर्षा कमाने की समझ भी देते हैं। अनेक बार बाबा ने हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दी है। अब फिर से हम सब जीवन बंध में आए हैं, तो फिर से हमको जीवन मुक्त बनाने के लिए आए हैं। हर बात की हमको शिक्षा मिल रही है। भक्ति मार्ग में तो बिना पहचान से हम याद करते थे ना, इसलिए वो प्राप्तियां नहीं हुई जो हमको होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम समझ से चलते हैं। तो समझ से जब चलते हैं तो फिर यथार्थ अपने को भी जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं। समझ से अब याद करना है। सिर्फ दुख में याद नहीं करना, हमेशा ही मीठे परमात्मा को याद करना है। भगवान ने अपनी पहचान हमको दी है, उस पहचान से उनको याद करना है। तो फिर हमारे विक्रम जो है ना, वो विनाश हो जाएंगे। रोज चेक करना है कि क्या विक्रम हमने किया है। तो वो पोता मिल रखने से ही पता पड़ता है, नहीं तो ऐसे पता नहीं पड़ता है। तो गलतियाँ अंदर की अंदर ही रह जाती हैं। सेवा में ज़रूर लगे रहना है। सेवा भी हमें बहुत सारी बुराइयों से बचाती है और आपस में भी मिलकर भी संगठित रूप में भी हम सेवा कर सकते हैं और सभी को निमंत्रण दे सकते हैं कि अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ। ये पुण्य का कार्य है जो हमें ज़रूर करना है। हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करना है। इसमें तो कोई खर्चा वगैरह है नहीं है। हीरे जैसा बनने के लिए सिर्फ बाबा को याद करना है और फिर उनकी श्रीमत पर चलना है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। अब तो विश्व की सभी आत्माओं के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, मन प्रभु में लगाओ, क्योंकि गॉड इज़ वन। बहुत सारे भगवान नहीं हैं, इसलिए भक्ति के टोटकों से अब बचना है और जो ज्ञान मार्ग का टोटका है उसको अपनाना है। मनुष्य से देवता बनने और मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की जो तदबीर है वो एक ही है।
सिर्फ बाप को याद करना है। जितना हम याद करते जाएंगे बुद्धि काम करती जाएगी, हम मुक्ति भी पालेंगे और जीवन मुक्ति भी पालेंगे। तकलीफ इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर चेक करना है कि याद निरंतर क्यों नहीं ठहरती और सारे दिन में कम याद क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान को शिकायत है कि कम याद करते हैं, जबकि हम इस याद से ही तो एवर हेल्दी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। तो इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपना चार्ट ज़रूर रखना है और उन्नति को पाना है। 2-4 रोज़ चार्ट रखकर फिर भूलना नहीं है, निरंतर चार्ट रखना है। सबको समझाना इजी होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुराने को कलयुग कहा जाता है, ये भी स्पष्ट करके सबको बताना है। कलयुग बदलकर सतयुग होगा, बदली होता है ना, तो इस बदलाव का संदेश सभी को देना है। पक्का निश्चय चाहिए कि हम निराकार बाप के बच्चे हैं और निराकार बाप जो है ब्रह्मा तन के द्वारा आकर हम आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा देते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना माना स्टूडेंट बनना, और गॉडली स्टूडेंट बनकर फिर हमको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। वो प्रैक्टिकल आचरण से एडॉप्शन हम आत्मा की हुई है और इस एडॉप्शन से असीम प्राप्तियां हैं, तो वो असीम प्राप्तियां हमको करनी है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो, इसे भी यथार्थ समझना है, ताकि समझ होगी तभी तो वैसा बनेंगे। और फिर वो भी देखना है कि क्या वाकई हम ब्रह्मा जी के कदमों पर कदम रखकर चल रहे हैं, क्या हम ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी हैं। तो ये भी अपने आप को चेक करना है कि क्या सचमुच हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं या अभी संशय है, क्योंकि ढेर सारी परीक्षाएं होंगी, तो उन परीक्षाओं में बाहर पास निकलना है, पास होकर निकलना है, पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है, महान सौभाग्यशाली बनना है, घर गृहस्थ में रहते हुए स्त्री पुरुष के भान को खत्म कर देना है बुद्धि से, और निश्चय बुद्धि होकर आत्मिक भाव से और या फिर आत्मिक भावना से एक दूसरे के साथ संपर्क में आना है। स्त्री पुरुष का भान बिल्कुल ना हो। जो परमपिता परमात्मा की बात को झट से समझ जाते हैं वो महान सौभाग्यशाली कहलाते हैं। हमें ध्यान रखना है, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए ना, तो इसलिए दृष्टि वृत्ति पर खास ध्यान रखना है, उसमें क्रिमिनलपना नहीं आना चाहिए। कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान मार्ग बिल्कुल झंझट वाला मार्ग नहीं है, सीधा साधा मार्ग है, सरल मार्ग है, बस बहादुरी से इस पर चलना है। पुराने शरीर को छोड़कर हमें वापस घर जाना है, इसलिए चक्र पूरा होता है। ऐसे अपने साथ हमको बातें करनी, क्योंकि खुद को समझाना भी तो है, तैयार भी तो करना है। जितना हम अपने से बात करते रहेंगे उतना फिर हर्षित होगा, क्योंकि भगवान की बातें हमें दुखी नहीं करती हैं बल्कि हमें खुशी मिलाती हैं। अपनी चलन को भी देखना है, कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को करने लायक बने हैं। बुद्धि से समझना है कि अब तो थोड़ा सा समय है, तैयार होना है ना, अभी तो थोड़ा सा समय है, पुराना शरीर तो छोड़ना है। हम सब ड्रामा में एक्टर्स हैं, ड्रामा शुरू होता है तो फिर संपन्न भी होता है। अपने को एक्टर समझना है। पहले तो हम नहीं समझते थे, लेकिन अब नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रखनी है। पुरानी दुनिया से हमको वैराग चाहिए, पुरानी दुनिया से नफरत चाहिए। हम सब बेहद के सन्यासी हैं, राजयोगी हैं, ये याद रखना है, क्योंकि आत्मा राजा बनकर परमपिता परमात्मा से योग लगाकर कर्म इंद्रियों को, शरीर रूपी राजधानी को चलाना है, मन बुद्धि सूक्ष्म शक्तियों को चलाना है, ईश्वरीय संस्कार यूज़ करने हैं। बेहद के सन्यासी हैं, इस दुनिया से बेहद का संन्यास कर रखा है, कोई भी किसी से ममत्व नहीं। ये जो हमारा पुराना शरीर है इसका भी बुद्धि से संन्यास करना है। इस इंस्ट्रूमेंट में रहते हुए पार्ट अच्छा बजाना है, अपनी गलतियाँ भी सारी सुधारनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है, इसलिए इसका भी संन्यास करना है। पुरानी दुनिया का संन्यास हो, पुराने शरीर का संन्यास हो, बुद्धि से करते हैं। बुद्धि सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की। जब हम अच्छे बन जाएंगे तो फिर हम जाकर बाप से मिलेंगे। एक बाप को याद करना ज़रूरी है, और किसी को याद किया तो फिर
उस तरफ बुद्धि जाएगी, भगवान भूल जाएंगे, और भगवान भूले पाप शुरू, फिर सज़ा भी हमको खानी पड़ेगी। दूसरों को याद करेंगे तो फिर हमको सज़ा खानी पड़ेगी, मर्तबा भी फिर हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। हमें ये ख्याल रखना है कि हमें अपने बाप से पूरा पूरा राज्य भाग के लेना है, अपनी चलन को बहुत सुधारना है, उसमें सत्यता हो, दिव्यता हो, इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते हमको गैलप करना है, क्योंकि अब समय थोड़ा है। रोज़ शाम को अपनी अवस्था को ज़रूर हमें चेक करना है, क्योंकि ये हमें मदद करेगा उसको परफेक्ट बनाने में। बाबा को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, हमें महसूसता की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमको बदलना है। लक्ष्मी नारायण के घराने में अगर जाना है तो फिर चलन, खान पान, रहन सहन, हमारा सब कुछ वैष्णव होना चाहिए। इसमें हमें पूरा का पूरा ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। हर आत्मा वैसे भी स्वतंत्र है और उसे अपनी तकदीर ऊंच खुद बनानी है। उसके लिए खुद ही पढ़ना है, खुद ही पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर ऊंच मर्तबा नहीं पा सकते हैं। अभी पास हुए तो कल्प कल्पांतर पास होंगे, और अगर नहीं पास हुए तो फिर कल्प कल्पांतर ही ना पास होंगे। इसलिए अपने बारे में पूरा अच्छी तरह सोच लेना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की सब तरह के साक्षात्कार होंगे। हम क्या मर्तबा पाएंगे, सज़ा खाएंगे या बच जाएंगे, सब कुछ दिखाया जाएगा। हमारी की हुई सारी गलतियाँ दिखाई जाएंगी, फिर सज़ा मिलेगी। इसीलिए गलतियों से बचना है। हम क्या बनेंगे ये आगे चलकर पता चलेगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये वार्निंग दे रहे हैं परमपिता परमात्मा। कल्प कल्पांतर की ये फिर हालत हो जाएगी। हमें बनना है डबल सिरताज, हमें लेना है डबल राज्य भाग्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी। हमें रत्न जड़ित ताज भी कमाना है, हमें प्योरिटी का ताज भी कमाना है। उसके लिए स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना है, और उससे रत्न जड़ित ताज मिलता है, और फिर संपूर्ण पवित्रता से पवित्रता का ताज मिलता है। अभी पुरुषार्थ करने का समय है, और पुरुषार्थ हमें दिल से करना है। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ, अर्थात उनके घराने में आने का पुरुषार्थ करना है। स्पष्ट करते हैं कि जब कम मर्तबे का साक्षात्कार होगा तो उस समय हमें खुद से नफरत आएगी और मुंह नीचे हो जाएगा, लज्जित हो जाएंगे। इसलिए और उस समय पश्चाताप होगा कि हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने हमको कितना समझाया, तो चार्ट रखना है, तो अभी से एहसास रहेगा कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं, और फिर हम अपने आप को करेक्ट भी कर पाएंगे। बहुत लोग गिर जाते हैं, इसलिए अटेंशन रखना है। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे कि हम गिर जाएं। माया बहुतों को खींच लेती है, सावधान करते हैं। इसलिए माया के किसी भी प्रलोभन में हमको नहीं आना है, अर्थात दुनिया में कोई भी चीज़ की चाहना नहीं रखनी है। कलयुगी दुनिया की कोई चाहना नहीं रखनी है। दुर्गति को नहीं पाना है, ये समय सदगति को पाने का है। इसलिए बाबा कहते बहुत खबरदार रहो। और ये भी पहले से ही सावधान करते हैं कि माया तरह तरह के रूप धर कर पकड़ लेती है। वो देवी देवताओं का रूप धारण करके भी गुमराह करेगी, लेकिन हमें किसी भी नाम रूप की तरफ देखना ही नहीं है। आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना है, प्रभाव में नहीं आना है। बुद्धि से बस एक बात को याद करते रहना है। हमें समझ का तीसरा नेत्र मिला है, इस तीसरे नेत्र से ही दूसरे को देखना है और एक बात को याद करना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है। आंखें नीचे करके कोई सी बात नहीं करनी है, शक्तिशाली तरीके से रहना है और सबकी भ्रिकुटी में देखकर बात करनी है। हमें कमज़ोर बिल्कुल नहीं बनना है। सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, शक्तिशाली स्थिति में रहना है। बुद्धि का योग अपने बिलावट माशूक की तरफ होना चाहिए। दुनिया को देखते हुए, अंदर में समझते हुए भी ये भी कब्रिस्तान होना है, इसलिए इससे कोई भी तरीके का लगाव नहीं रखना है, कोई कनेक्शन नहीं रखना है। हमको हर बात की समझ मिल रही है, उस समझ को धारण करना है और धारणा के अनुसार चलना है। जितना एक मीठे बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम हमारे विनाश होंगे, उतना हम सत्व प्रधान बनते जाएंगे और भूलों से बच जाएंगे। इसीलिए उनको याद करना भूलना नहीं है,
उनके डायरेक्शन पर ही चलना है। उनका डायरेक्शन है मन मना भाव। सारा दिन मीठे परमात्मा की यादों में रहना है। दूसरी और कोई व्यर्थ की बातें हमें सोचनी ही नहीं है। पहले बाप को जाना, इसमें भी कल्याण है। होनहार तीसरा विश्व युद्ध होना है, उसके पहले ही हमें प्रभु से अपना वर्षा ले लेना है, क्योंकि जैसे लड़ाई शुरू होगी परमपिता परमात्मा इस ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि वो लड़ाई तो हिसाब किताब होना है ना। तो जब पेपर होंगे तो उस समय टीचर मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए वो हमें समझ दे रहे हैं कि इस लड़ाई से पहले जो राज्य भाग्य लेना है वो ले लो, पूरा पुरुषार्थ कर लो। स्पष्ट करते हैं कि वैकुंठ जाना है तो फिर सतो प्रधान बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं बनेंगे तो नहीं जा सकते हैं। स्वीट होम में चलने की तैयारी करनी है, उसके लिए बहुत स्वीट बनना है। इम्प्योर से प्योर परमपिता परमात्मा को याद करके बन जाएंगे। परमात्मा जो युक्तियाँ बता रहे हैं उन युक्तियों के प्रमाण ही हमको सेवा करनी है। भगवान हमें राजयोग सिखलाते हैं, इस याद में सदा रहना है, तो भी खुशी रहेगी, क्योंकि फिर खुशी खुशी पुरुषार्थ करते रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, श्रीमत पर चलते जाएंगे, तो खुशियों के सागर से खुशियों की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। ये भी हमें खुशी रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, भूलना बिल्कुल नहीं है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनकर ही सारा दिन पाठ बजाना है, पढ़ना भी है, अलर्ट भी रहना है, परीक्षाएं भी देनी है और फिर सेवा भी करनी है। उच्चतम डिग्री, पास विद ऑनर की डिग्री की तैयारी कराने वाले शिव पिता परमात्मा जी का